हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा जर्नल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्राइमरी बुक है या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जिसको हम बोलते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में जो है वो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हमने सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले कि हम जर्नल के बारे में करें तो हम एक अकाउंटिंग साइकिल के बारे में देख लेते हैं कि अकाउंट्स में जो है वो क्या स्टेप्स रहते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के और किस तरह से जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है दैट इज़ जर्नलाइजिंग, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे कि जर्नल बुक प्रिपेयर करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। जर्नलाइज करने के बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली गई उसके बाद उसको उसके स्पेसिफिक अकाउंट में जो है वो लिखा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब हम उसको स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पोस्टिंग। और उसके बाद जब पोस्टिंग कर दी तो हम उसकी फिर फाइनल लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंसिंग की जाती है कि उसका लास्ट में क्या लेन देन बचता है, कितना डेबिट और क्रेडिट उसका फाइनल बैलेंस बचता है, वो बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग के बाद जो है फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो फाइनली जो बैलेंस बचे हैं डेबिट और क्रेडिट के, उन बैलेंसेस से फिर जो है हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि डेबिट्स का टोटल क्रेडिट का टोटल वहाँ पर मैच कर रहा हो। देन उसके बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट से हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है कि प्रॉफिट है तो उसके बारे में, लॉस होगा तो उसके बारे में, कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम कम है तो लॉस उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। देन स्टेप 6 पोजीशन स्टेटमेंट, उसमें जो है वो बैलेंस शीट बनाई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वहाँ पर दिखाई जाती है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है जर्नलाइजिंग फर्स्ट स्टेप। ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे। तो जर्नलाइजिंग के बारे में कर लेते हैं। तो जर्नलाइजिंग के लिए जो बुक होती है दैट इज़ नोन एज जर्नल, उसको हम जर्नल बुक बोलते हैं। और इस जर्नल बुक के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है, क्या इसका मीनिंग है, क्या मतलब है। तो जर्नल इज़ अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, की जो ओरिजिनली आपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जिसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है ओरिजिनली, जैसी ट्रांजेक्शन होगी फर्स्ट टाइम जिसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा उसके लिए जो बुक है दैट इज़ नोन एज जर्नल, उसको हम जर्नल बोलते हैं। एंड जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स डे। तो ये जो जर्नल बना है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जॉर से, और जिसका मतलब होता है दिन। तो इसमें क्या होता है कि डे टू डे बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको डे टू डे बेसिस पर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको जर्नल का नाम दिया गया। दस इट इज़ अ बुक यूज्ड फॉर मेकिंग प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकली। तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें प्राइमरी बेसिस पर जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली समय के अनुसार जैसे जैसे वो घटनाएं घट रही हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसके सीक्वेंस में ही जो है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है हमारे पास, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहली बार जैसी वो ट्रांजेक्शन हुई, चाहे आपने कोई सामान बेचा, खरीदा, पैसे पेमेंट करी, आपको पेमेंट किसी से मिल गई है, कैश मिला, चेक से पेमेंट की आपने, या आपने कोई ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आपका रिसीव हो गया, गुड रिसीव किए आपने, सेल की है, क्रेडिट में की है, कैश में की है, जो भी ट्रांजेक्शन की है, तो वो जैसी ट्रांजेक्शन होती है उसको फर्स्ट टाइम जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो है इसमें बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए जो है इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में जो है वो MCQ में आते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, तब आप कह सकते हैं कि जी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसमें से एक एस्पेक्ट को जो है वो डेबिट किया जाएगा, दूसरे एस्पेक्ट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है टोटल, वो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें आगे इसके बाद देख लेते हैं इसके डेफिनेशन के हिसाब से कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है निकल के आती हैं। तो इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो आपको डेफिनेशन के टाइम पे बता दिया है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रही हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, उनको सबसे पहले यानी कि फर्स्ट स्टेज है हमारी जहाँ पर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डे बुक और डायरी, कि अगर पूछा जाए कि आपसे कि जी डे बुक और डायरी किसको बोलते हैं, तो डे बुक और डायरी भी इसी को बोलते हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पर डे टू डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर जो है आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं बिजनेस में, उन सभी ट्रांजेक्शन्स के यहाँ पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन
किए हुए। देन कीप्स रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेफिनेशन में कहा था कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में, अरेंज्ड मैनर में, जैसे जैसे वो घटनाएं घट रही हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसको उसी सेम सीक्वेंस में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। देन मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी मेंटेन करने का मतलब है कि उसके जो है वो ट्रांजेक्शन के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यों उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ वाउचर्स होते हैं, वाउचर इन द फॉर्म ऑफ कि उसका क्या प्रूफ है जिसकी वजह से हमने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। तो वो प्रूफ हो सकता है कि आपने किसी को पेमेंट की तो उसकी कोई रिसीट है आपके पास, कोई चेक की कॉपी है आपके पास, चेक का नंबर है जिसके बेसिस पर आपने वो रिकॉर्ड करना है, कोई आपने सामान खरीदा उसका बिल हो गया, उसका इनवॉइस हो गया, सामान बेचा उसका कोई बिल आपने इशू किया, इनवॉइस दिया, चालान इशू किया, तो वो प्रूफ, जिस प्रूफ के बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है, तो उससे हम जो है उस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड की गई है। तो इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसकी बारे में पता चल जाता है कि वो ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड की गई है। देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में हमें पता चल जाता है कि अंकगणितीय की अंकगणित का मतलब टोटल में कोई गलती तो नहीं हुई है, अमाउंट लिखने में कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि एक जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए, दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया, दोनों के टोटल मैच करने चाहिए। तो अगर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स कि अर्थमेटिकली जो हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो एक्यूरेट हैं, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। देन रिकॉर्ड टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, की इसमें जो है वो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसके एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स जो है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स डेबिट और क्रेडिट, उनको जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे और एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो जो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट, तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। अकाउंटिंग रूल्स जो आपको बताए थे मैंने, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, उसके कौन से रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन एवरी एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड विद द नरेशन, की जर्नल में जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो नरेशन के साथ उनको फॉलो किया जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन को आपने जो रिकॉर्ड करने का जो मेथड है उससे आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और उसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, नरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसकी एक सिंपल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी कि वो किस वजह से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में, सिंपल लाइन की फॉर्म में जो वो नरेशन लिखी जाती है कि इस वजह से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। तो अब इस फीचर्स के हिसाब से आपको जो है वो, या मीनिंग के हिसाब से पता चलेगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है वो एक इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें जैसी ट्रांजैक्शन होती है उसको उसके सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर उसको ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसकी नरेशन उसमें लिखी जाती है एंड इट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, और उससे जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी चेक की जा सकती है कि क्यों और कब किस लिए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक मेन इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। ठीक है, देन इसके बाद हम इसका एक परफॉर्मा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो इस बुक ऑफ अकाउंट में हमने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो इसका परफॉर्मा जब भी आप लिखेंगे तो ऊपर इसकी हेडिंग आएगी जर्नल के नाम से, जर्नल ऑफ जो भी XYZ ABC जिसका भी आप जर्नल बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा ऊपर, देन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। देन इसके बाद क्या है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो उनके मेन जो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट में ये कॉलम्स हमारे को बनाने हैं। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, देन सेकंड कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, थर्ड LF मींस लेजर फोलियो, ठीक है, एंड अमाउंट का बनेगा, और अमाउंट में दो कॉलम्स बनेंगे, एक आपका डेबिट अमाउंट का, दूसरी तरफ क्रेडिट अमाउंट का। तो अब किस तरह से इसमें हमने जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो डेट में सबसे पहले डेट का मतलब कि किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है सेम डेट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी, कि आपकी अप्रैल 1 2021, तो आप लिख देंगे 2021 अप्रैल 1, तो आपका ईयर लिखना है, मंथ और डेट लिखनी है, तो उससे जो है वो आपका डेट कंप्लीट हो गया कि पता चल जाए कि इस डेट को वो ट्रांजैक्शन की गई थी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको लिखना जो है वो एक साइंस के तौर पे कह सकते हैं कि एक मतलब सेट प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के हिसाब से आपको वो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एटलीस्ट हो सकता है कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हो, तो उसको भी हम करेंगे आगे, बट एटलीस्ट एक अकाउंट तो वहाँ पे कम से कम डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि आपने जो है वो फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर कैश में खरीदा, तो फर्नीचर जो है वो भी आपकी एसेट है, कैश भी आपकी एसेट है,
और आपको पता है कि एसेट्स के लिए रियल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई होगा, ऐसा क्योंकि ऐसा जो एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट में आती हैं। तो रियल अकाउंट में आ रही है तो रियल अकाउंट का जो रूल है दैट सेज कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। दो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो एक अकाउंट आपका कैश हो गया, दूसरा फर्नीचर। एटलीस्ट दो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से, फर्नीचर जो आपने कैश में खरीदा उससे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा नोटबुक पेन में आप लिख लेंगे नोटबुक से में, तो उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक फर्नीचर दूसरा कैश। तो आपने दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये पता हो कि किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या आपके पास, फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, कैश, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, कैश आप पे कर रहे हैं तब फर्नीचर आ रहा है, तो कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5000 का फर्नीचर जो है वो कैश में खरीद लिया, तो अब आपकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, अकाउंट डेबिटेड। डेबिट किसको करना था, कैश को नहीं करना हमने, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसको DR लिखना है, डेबिट। जो भी आपने जितने भी अकाउंट्स आप डेबिट करेंगे उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे, और इस लाइन के साथ लास्ट में जाके DR डॉट डेबिट, जिसको मैंने बताया था कि एब्रीविएशन जो है इसकी DR डॉट डेबिट लिखेंगे। कंप्लीट नहीं लिखना है यहाँ पे आपने, डेबिट नहीं लिखना, इसको DR डॉट ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रीविएशन नहीं यूज़ की गई, इसका फॉर्मेट यही है कि हमने DR डॉट ही लिखना है। तो ये डेबिट अकाउंट के बारे में आ गया। और जो क्रेडिट अकाउंट लिखना है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या किया है, कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस अलग से पता चल जाता है। जैसे आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, तो आप जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए भी क्या है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो स्पेस छोड़ना है। उसके बाद जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसको हमने 2 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, 2 से लिखना है। तो 2 आपके पास से क्या जा रहा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा था। तो यानी कि आपने यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने एग्जांपल के लिए है, तो कैश को हमने क्रेडिट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट आपने डेबिट करना है उसका नाम साथ में डेबिट, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट करना है तो उसके लिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, इसके साथ ही नहीं लिख देना, बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2, देन जो अकाउंट क्रेडिट करना है उसका नाम, इसके आगे आपने क्रेडिट नहीं लिखना है। इसका आपने जो क्रेडिट वाले अकाउंट है उसके लिए आपने 2 लिखना है, डेबिट वाले अकाउंट के लिए DR डॉट डेबिट यहाँ पे लिखना है, इसको डेबिट ही पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया आपका, जैसे मैंने बताया था कि उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसकी नरेशन भी लिखी जाएगी कि ट्रांजैक्शन क्यों पास किया आपने। तो जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है उसको हम यहाँ पे जो नरेशन लिखते हैं उसको हम फॉर से भी शुरू कर सकते हैं, फॉर कि किस लिए की गई है, और बीइंग से भी लिख देते हैं, BEING, बीइंग से शुरू करके, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, वो भी आप नरेशन लिख सकते हैं, या फिर फॉर फर्नीचर परचेज्ड इन कैश की फर्नीचर कैश में परचेज किया, उसके लिए फॉर से शुरू करके भी या बीइंग से शुरू करके भी वो नरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नरेशन आ गई। देन नेक्स्ट जो कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम कंप्लीट हो गया। लेजर फॉलियो, लेजर में कि जैसा मैंने बताया था कि ये हमारा काम है जर्नलाइजिंग का। जर्नलाइजिंग के बाद पोस्टिंग होनी होती है, पोस्टिंग के लिए उसको स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जिस अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है उस अकाउंट का, उस लेजर अकाउंट के किस पेज नंबर पर जो है उसको लिखा जा रहा है। तो लेजर बुक का अपना एक उसको सीरियल वाइज पेज वाइज जो है उसमें लेजर्स बने होते हैं, अकाउंट्स बने होते हैं। तो किस पेज नंबर पर उस ट्रांजेक्शन को लिखा जा रहा है, तो उसमें जो है उसका LF लेजर फोलियो कि लेजर में किस पेज नंबर पर जो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस वाले अकाउंट के लिए कौन सा नंबर पे, इस वाले अकाउंट के लिए कौन से नंबर पे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो लेजर फॉलियो लिखा जाएगा। और देन उसके बाद अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में हमारे पास 2 बनते हैं, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। तो डेबिट मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं, डेबिट का फुल फॉर्म में भी लिख दिया है DEBIT डेबिट, और शॉर्ट में भी लिख दिया एब्रीविएशन DR डॉट, और इसी तरह से क्रेडिट के लिए क्रेडिट कंप्लीट और शॉर्ट में CR भी लिख दिया। तो आप दोनों में से एक चीज़ लिखेंगे, या डेबिट कंप्लीट लिखेंगे या इन शॉर्ट उसको डेबिट लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्रेडिट में या तो पूरा लिख लें CRE DIT क्रेडिट, और या CR डॉट करके इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और ये रुपीज़ की जो करेंसी है उस किस करेंसी में वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है उसका रुपीज़ में लिखी जा रही है, तो रुपीज़ लिख देंगे। डॉलर्स पाउंड जिसमें भी लिखी जा रही हैं ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उस अमाउंट की जो करेंसी है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो ये अमाउंट होगी, एक कॉलम डेबिट का, दूसरा
क्रेडिट का। तो अब जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, क्या किया था, जिस अकाउंट को डेबिट किया था उसके सामने जो अमाउंट आएगी वो डेबिट वाले कॉलम में आएगी। आप देख रहे होंगे कि इस लाइन के सामने जो अमाउंट है दैट इज इन द कॉलम ऑफ डेबिट, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया था उसकी अमाउंट आपने किस में लिखनी है, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखनी है। ठीक है, तो डेबिट वाले अकाउंट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले कॉलम की अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो ट्रांजेक्शन्स इन अपने जो है हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है, जिसमें आपके पास पता चलेगा कि जनरल बुक क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या है, मेन परफॉर्मा क्या है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके किस तरह से वो अपने जनरल बुक में रिकॉर्ड करना है, उसको हम जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।